हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर प्लेटफॉर्म में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में तुरंत घूम जाता होगा कि कहीं ना कहीं मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, नेट, इंटरनेट, गूगल, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती होंगी। तो डिजिटली अगर पढ़ाई होने लगे तो कैसा होगा? आपको कॉलेज ना जाना पड़े, फिजिकली इन्वॉल्व ना होना पड़े, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल तरीके से चीज़ें हों तो कैसा होगा? काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। उनके लिए भी जो यहाँ पे कोर्सेस नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या किसी वजह से कोर्स नहीं हो पाया है उनका और ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, या वो भी जो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं या कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई कोर्स करना चाहते हैं, इन सब के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिजिटल शब्द। ठीक है, तो इसी से जो है रिलेटेड यहाँ पे जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट किए, काफ़ी अहम पहलुओं को स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स को उन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसे ही यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इसका एक्चुअल में नेम है। देखिए, जो सत्र है केंद्रीय संसद बजट का जो 2022-23 का सत्र था उसमें इस चीज़ का जिक्र हुआ था, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का, कि सारी चीज़ें डिजिटली कर दी जाएं और डिजिटली पढ़ाई किया जाए। तो इसके माध्यम को देखते हुए यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है। ये लागू होगी 2023 से। देखिए, ऐसा नहीं है कभी तक लागू नहीं हुई है, ये लागू हुई है, लेकिन 2 स्टेट्स में अभी तक सिर्फ और सिर्फ केरल और जोधपुर में। केरल की लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, आप जानते हैं, वहाँ पे ये चीज़ पहले से ही लागू हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुली ये चीज़ चल रहा है। तो अपने यूपी में जो है ये चीज़ लागू होने वाला है, 2023 सेशन से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसमें कई सारे फ़ायदे हैं और उससे पहले हम बात करेंगे डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है होती कैसे, क्या है और कैसे काम करती है एक्चुअल में, और इसमें स्टूडेंट्स को लाभ कैसे मिल सकता है, साथ ही साथ एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होती हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको हम, यहाँ पे कोई एज की क्राइटेरिया नहीं है, कोई सीट लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स अगर आपने किया है या नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, किसी भी एज में हैं आप, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई होगी, वर्चुअल तरीके से, फिजिकली इन्वॉल्व आपको नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ मेंटली तरीके से आप इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे। देखिए, सरकार इस पर एक अहम चीज़ पे फोकस करने जा रही है, कौशल विकास, रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे कौशल विकास को लेके काफ़ी सारे कोर्सेस होंगे और फोकस किया जाएगा स्किल्स पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो आपका डिग्री, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो वर्चुअल तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं और चीज़ें डिजिटली प्रोवाइड की जाएंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटेंट जो है डिजिटल चीज़ों पे भी फोकस किया जाने वाला है। देखिए, इसका जो कंटेंट है, जो डिजिटल कंटेंट है, वो स्वयं ऐप पे जो है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है यहाँ पे ये चीज़ होस्ट किया जाएगा। स्वयं का अगर हम बात कर लें तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्वयं का, और इसी प्लेटफॉर्म पे इसको होस्ट किया जाएगा। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म और भी है ऐसा चल रहा है, जो कि आपको हम किसी और वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। अब आप कॉलेज नहीं गए हो, क्लास 12 के बाद अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा फ्री में आप कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये जो डिग्रीज़ हैं ये सब कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई होगा। आगे देखिए, बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ चुनी हुई यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन प्रोग्राम में ऑफर करेंगी, जैसे कि IITs हो गई और MITs हो गई और IIITs हो गई, और यहाँ से जो है आपको, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का आपको मौका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके द्वारा जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देखने को मिलेगा और पढ़ाई करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, सिर्फ फ़ायदा क्या है, फ़ायदा, मेन फ़ायदे की बात करते हैं। अगर कोई 4 साल की डिग्री है, ठीक है, 4 साल की डिग्री है और आप उसको 3 साल में करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी छूट है इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कि आप जो 4 साल का कोर्स है उसको 3 में कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप 4 साल के कोर्स को 5 साल एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप 5 साल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ़ायदे की बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है एडमिशन एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज के, किसी भी उम्र के, कोई भी कोर्स किया हो आपने, जाके आप इनरोल कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। आने वाले नए सेशन से ये चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट्स एक संस्थान से 50% हासिल कर लेता है, अंक अगर हासिल कर लेता है, तरीके से कहें तो 50% क्रेडिट, क्योंकि आज जो NEP लागू हुई है 2020 की, उसमें क्रेडिट सिस्टम इस्तेमाल हो गया है, जिसको CBCS कहा जाता है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। इसके ऊपर वीडियोस हैं चैनल पे, आप वो देख सकते हो डिटेल में।
देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। कई चीज़ें हैं आजकल इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी से 1 साल करते हो, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में दूसरा साल करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, कॉलेज चेंज करना चाहते हो, ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है NEP के तहत। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप 50% ले आते हो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो आपको उस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने जो है एक स्टूडेंट्स किसी ज़रूरी जो क्रेडिट होता है किसी दूसरे संस्थान से अगर ले लेता है, तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम 50% फिर भी एक संस्थान से पूरा नहीं कर पाता है। तो उसमें जो आपको सर्टिफिकेट, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेस हैं, ये आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से किस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो क्राइटेरियाज़ हैं और यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से अगर ले आते हो 50%, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं ला पाते हो तो फिर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सीट की कोई लिमिट नहीं है जैसा कि हमने आपको बताया। और गांव में भी ये चीज़ सुविधा होने वाली है, सिर्फ शहर में नहीं होगी, गांव में भी ये सुविधा होगी। देखिए ग्रामीण इलाकों में भी ये चीज़ पहुंचाया जाएगा। ये जो है यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट यहाँ पे लागू होने वाला है कनेक्टिविटी के लिए, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे वाईफाई के कनेक्शंस होते हैं उस तरीके से कनेक्शन बना के लगाया जाएगा और ग्राम पंचायत तक इसको पहुँचाया जाएगा। साथ ही जहाँ पे लो इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है वहाँ के लिए यहाँ पे स्वयं प्रभा DTH चैनल के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो पूरा कंसेप्ट है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपके एडमिशन्स होंगे, कैसे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और जो हमने दूसरा टॉपिक बताया कि जो एक अभी इस समय काम कर रही है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप फ्री में अपनी डिग्री वगैरह ले सकते हैं और गवर्नमेंट में जो है वो वैलिड होगा, जो जॉब्स हैं और जो प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए भी वैलिड होगा। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।